दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने के बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। सीआरपीएफ के पास 246 बटालियन है और आज सीआरपीएफ काउंटर अलगाववाद, उग्रवाद ऑपरेशन, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था लागू करना, युद्ध की स्थिति में दुश्मन से लड़ना, प्राकृतिक आपदाओं में बचाव और राहत कार्य, दंगा व भीड़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं 1963 में स्थापित हुआ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जिसका उद्देश्य विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा उत्पन्न खतरों का सामना करते हुए आंतरिक सुरक्षा में योगदान देना और भारत की सीमाएं सुरक्षित रखना है। विशेष रूप से एसएसबी की तैनाती इंडो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर है। सेवा, सुरक्षा और भाईचारे के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर एसएसबी सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हुए सीमा पार अपराधों तथा भारतीय क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश या निकास को रोकने तथा हमारी सीमाओं पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। 25 साल पहले देशभक्ति से ओतप्रोत 50 सीआरपीएफ और 10 एसएसबी कुल 60 अधिकारियों ने दिलों में देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे को लेकर सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी आईएसए में 30th डेगू बैच के रूप में कदम रखा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह जिंदे बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। जिसका उद्देश्य ईमानदारी और समर्पण के साथ देश सेवा करना था। वे एक साथ आए, कर्तव्य से एकजुट हुए और आज 25 साल बाद वे फिर से एकजुट हुए हैं, न केवल सहकर्मियों के रूप में बल्कि परिवार के रूप में, वर्षों के साझा अनुभवों और यादों से बंधे हुए। आज हम उस 30th डेगू बैच के उन खास पलों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनमें ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग के दौरान मैदान के अंदर और बाहर अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारा और एक शानदार ऑफिसर के रूप में निकलकर देश सेवा के लिए समर्पित हो गए। जय हिंद। सभी 30 बैच के अधिकारियों को पुनर्मिलन अथवा सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में मेरी ओर से दिल की गहराइयों से आशीर्वाद एवं मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रभु से कामना करता हूँ कि आप सभी सदैव अपने परिवार के साथ खुश रहें। अगर हम आज से 25 वर्ष पूर्व फ्लैशबैक में चले जाएं तो बहुत सी यादें आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी तथा आपके परिवारजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद।
जय हिंद। एकेडमी के दिन आसान नहीं थे। सुबह के पहले सूरज की किरण के साथ शुरू होती थी कड़ी ट्रेनिंग। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। शारीरिक अभ्यास, परेड की लंबी कतारें, रणनीतिक युद्ध कौशल के सबक और कई बार अचानक रात में नाइट ड्रिल का हो जाना। वो दिन जब हर कदम एक नया संघर्ष होता था, पर हर कदम इन्हें और मजबूत बनाता था। याद है वो पहले शुरुआती दिनों की दौड़। कभी लगता था कि पैरों में ताकत नहीं बचेगी, पर साथियों की हौसला अफजाई ने हर मील को पार करवाया। मैदान में जब शरीर थकान से चूर हो जाता था, तब एक दूसरे की मुस्कान, वो पल दोस्ती की नींव बनाते थे। कभी कभी तो ट्रेनिंग से ज्यादा मुश्किल होता था हंसी को रोक पाना। परेड के दौरान ऐसे कई वाकये होते थे जिनसे पूरी टुकड़ी एक साथ हंस पड़ती थी, लेकिन हर हंसी के पीछे चुनौतियां भी थीं। परिवार से दूर रहना, उन माँ बाप और परिवार को याद करना जो घर पर थे, पर यहीं एकेडमी में उन्हें मिला एक नया परिवार, एक ऐसा परिवार जो हमेशा साथ खड़ा रहा, हर मुश्किल में, हर चुनौती में। वो उन दिनों की फिजिकल ट्रेनिंग, उन मैदानों में पसीना बहाते हुए और वो कठिन मोमेंट्स जिन्होंने इन्हें सिखाया कि असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में होती है। एकेडमी के वो दिन ही थे जिनमें प्रशिक्षण के मूल मंत्र पसीना बहाओ, रण में खून बचाओ पर काम करते हुए इन्होंने स्वयं को गढ़ा और तैयार किया उन जिम्मेदारियों के लिए जो आगे चलकर देश की सुरक्षा के लिए इन्हें निभानी थी। उन दिनों ने इन्हें दोस्त दिए, यादें दी, नेतृत्व की योग्यता दी और सबसे अहम, इन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया। आज 25 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर मुश्किल, हर हंसी और हर पल याद दिलाता है कि वो दिन सिर्फ इनकी ट्रेनिंग के नहीं थे, वो इनके जीवन के सबसे कीमती पल थे। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे? राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। जब इन ऑफिसर्स ने पहली बार अपने कंधों पर वर्दी पहनी और उन्हें अपनी पहली तैनाती का आदेश मिला, वो एक अनोखा पल था। देश के अलग अलग कोनों में विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों में कदम रखना एक असली चुनौती थी। चाहे वो उग्रवाद विरोधी अभियान हो, शांति मिशन हो या बचाव अभियान, हर एक तैनाती अपने आप में एक कठिन परीक्षा थी। लेकिन इन ऑफिसर्स ने वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। ऑफिसर्स के चेहरे पर जोश था, लेकिन मन में चुनौतियों का एहसास भी। दिन रात की गश्त, अनजान जगहों पर जिम्मेदारी निभाना और हर पल चौकस रहना, ये उन सब दिनों का हिस्सा था जब चारों ओर बस प्रकृति की कठिनाइयां थी। कभी तापमान माइनस में चला जाता तो कभी पसीने से लथपथ शरीर के साथ चलना पड़ता। पहला ऑपरेशन, पहला सामना, हर कदम पर अनिश्चितता थी, लेकिन इन्हीं क्षणों में ऑफिसर्स की सच्ची परीक्षा होती है। जब एक ऑपरेशन सफल हुआ तो वो जीत सिर्फ एक मिशन की नहीं बल्कि विश्वास की थी, अपने साथियों पर, अपने प्रशिक्षण पर और सबसे बढ़कर अपने देश के प्रति समर्पण पर। हर पल तनाव था, पर उससे भी ज्यादा थी दृढ़ता। कब कहां से खतरा आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन हर बार जब ऑफिसर्स ने अपने साहस से
विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, वो पल इतिहास में दर्ज होते गए। कभी कभी गोलियों की गूंज और कभी शांति के क्षण। हर पल में न सिर्फ उनकी बहादुरी बल्कि उनकी सहनशीलता भी निखर कर सामने आई। ये अग्नि परीक्षा थी जिसमें न केवल हथियारों से लड़ना था बल्कि मानसिक दृढ़ता से भी। हर बार जब वो सफल होते तो उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान होती, लेकिन साथ ही मन में ये भावना भी होती कि अभी और कई चुनौतियां बाकी हैं। हर वर्दी के पीछे एक अलग कहानी होती है। परिवार, बलिदान और व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानियां। इन 25 वर्षों में वे सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि पिता, माता, बेटे, बेटियां और दोस्त भी रहे हैं। ये रीयूनियन जितना उनकी देश सेवा के बारे में है उतना ही उनकी व्यक्तिगत यात्राओं के बारे में भी है। Hello, I am Aradhya Khare, daughter of Shri Hari Om Khare, Commandant 160 Battalion CRPF Nagrota. I would like to share my insights as the daughter of a CRPF officer. I started my journey from Pune, traveling to all corners of the country, from east to west, north to south. This has given me the opportunity to experience the diverse cultures and traditions in the country throughout. CRPF comes together as one large family of persons from different backgrounds, and I feel immense pride to be the daughter of a uniform bearer. My well wishes to all 30th batch officers and their families for the 25th reunion seminar. फील्ड और उससे बाहर बैचमेट्स का बॉन्ड उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। चाहे देर रात की शिफ्ट के दौरान, मिशन ब्रीफिंग के दौरान या शांत चिंतन के क्षणों के दौरान, उन शुरुआती दिनों के दौरान बनी दोस्ती समय और दूरी के बावजूद कायम रही है। ये जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। यहाँ हम अपने बैच के उन नायकों को देख रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा का कर्तव्य निभाते हुए हमारे दिलों में अपनी अमर छाप छोड़ी। हर मेडल, हर सम्मान उनके उस संघर्ष का प्रतीक है जो उन्होंने कठिन परिस्थितियों में झेला। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि उनकी बहादुरी और अद्वितीय योगदान का प्रतीक है। लेकिन हर जीत के पीछे एक अदृश्य त्याग की कहानी छुपी होती है। कुछ साथी जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी आज हमारे साथ नहीं हैं। उनकी यादें, उनके बलिदान की गाथाएं हमें हर दिन प्रेरित करती हैं। उनके पीछे छूट गए परिवार, उनकी कहानियों में आज भी वो जज्बा जिंदा है। हर माँ, हर पिता, हर पत्नी और बच्चे ने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा खोया, लेकिन उनके दिलों में गर्व आज भी कायम है। 30th डैगो बैच के ये ऑफिसर्स अब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इस 30th डैगो बैच के ऑफिसर्स की ये महान विरासत केवल उन मिशनों के बारे में नहीं है जिन्हें इन्होंने पूरा किया है, बल्कि उस मार्ग के बारे में भी है जो उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए तैयार किया है। उनका अनुभव, ज्ञान और कहानियां अब उन युवा नौजवानों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इतने साल की इस यात्रा में 30th डैगो बैच के बीच का बॉन्ड पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आज वे न केवल देश सेवा का जश्न मनाते हैं बल्कि अपनी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण का भी जश्न मनाते हैं। ये सिर्फ एक रीयूनियन नहीं है बल्कि ये ब्रदरहुड का एक प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। साथ मिलकर इन ऑफिसर्स ने इतिहास रचा है और साथ मिलकर वे प्रेरणा दे रहे हैं। एक ऑपरेशन था जिसमें वी वर ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल, लालगढ़ में ऑपरेट कर रहे थे जी, और वी हैड अ वेरी स्मॉल टीम ऑफ 40 पीपल। ओके, एंड एक्सीडेंटली वी केम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ मोर देन 200 नक्सलाइट्स। 40 अगेंस्ट 200। 200। अच्छा। और जब फायरिंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से जो वॉल्यूम ऑफ फायर था, वी कुड इमेजिन कि हम बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है। हम कम हैं ये नक्सलाइट्स नहीं जानते। देर तक लड़ाई हुई जी, और इट वाज वेरी वेरी फियर्स।
एट द एंड ऑफ द एनकाउंटर वी सॉ सम 8 डेड बॉडीज, ओके, और एक हमने जिंदा भी पकड़ के रखा उनमें से। अच्छा, उनके वेपन रिकवर किए, वेपन्स वर समथिंग टू द ट्यून ऑफ 15 वेपन्स इंक्लूडिंग AK-47 SLRs इंसास। ऑलराइट। लेकिन एनकाउंटर खत्म होते होते उनको समझ में भी आ गया कि ये थोड़े हैं, और केवल एनकाउंटर में बॉडी रिकवर कर लेना, उनके वेपन्स रिकवर कर लेना वाज नॉट इनफ। तो वो दोबारा इकट्ठे होकर उन्होंने हमको एम्बुश किया। अगेन वी हैड टू फाइट, बट वी मेड इट अ पॉइंट कि हम सभी सही सलामत विदाउट कैजुअलिटी। एक दूसरा ऑपरेशन था, उसमें हम रात के वक्त मूव कर रहे थे जंगल में, और अचानक से नक्सलियों ने कैंप बनाया हुआ था, उसमें वो रह रहे थे, उनके कैंप में हम चले गए। अच्छा। एंड हमको पता नहीं था कि ये नक्सलियों का कैंप है, और वहाँ पे काफी नक्सलीज थे, से अराउंड 40 के आसपास उनकी स्ट्रेंथ रही होगी। उन्होंने टेंट लगाए हुए थे, उनके सेंट्रीज वहाँ पे प्लेस थे, और चूंकि हमारी आदत है कोबरा में कि हम जंगल में मूव करते तो आवाज नहीं होती, तो उनको पता नहीं चला और हम कैंप के अंदर घुस गए और संतरी के बिल्कुल नजदीक चले गए। रात का अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, बट हमारी जो ट्रेनिंग जिसमें हमको रात में ही काम करना सिखाया जाता है, उसमें महारत होने की वजह से हमने 6 नक्सलाइट्स मारे, और बिल्कुल धूप अंधेरा, घना अंधेरा, उजाला होने से पहले एनकाउंटर खत्म हो चुका था। तो दैट वाज अ प्योर टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और हमारी जो खास ट्रेनिंग है जंगल में, उसकी वजह से। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मुझे 2 बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया जी। Our DG also has been kind enough to give us commendation. Hello friends, this is Kishore here, and for me I think वो बोलते हैं ना कि for a building to be successful the foundation has to be right. Just like that, I think my foundation that I've had in my career all through was because of my grounding that I've had in CRPF. It was a wonderful foundation that I've had, and though I was actually the sword of honor of my batch, it was not my success alone. There are a lot of people behind my success, my trainers, my officers, my fellow batchmates, सबका हाथ था. So in fact it is because of them that I was able to come out and do best to my abilities. I mean that's about it. As otherwise I think it's been a wonderful journey so far, with having got to know friends lifelong, and I've been in touch with many of them over the years, and I look forward to being in touch with them, and I wish them and their families all the very best, and God bless you all. Thank you so much. Hello everybody. It gives me and my family immense pleasure to know that the ISA CRPF Mount Abu is organizing the reunion seminar of the 30th batch Dago on 25th and 26th of October 2024. So I'm so excited to meet our friends. We 10 officers from SSB were trained with a large number of CRPF officers, and we'll be meeting our friends and family after a long time. Being in the SSB, we get a rare opportunity to meet our friends from CRPF, and my special thanks to Sri Ashok Swami, the DAD, now DIG CRPF. He has given us the best training he could give to us. Sri Sandeep Datta sir, now IG, his cool demeanor, we could learn so many things from him. And none other than our Thapa Ustad, the CHM of our batch, जिसके नाम से कांपते थे, and उसने बहुत सारे प्यार दिया हमको. And we'll be meeting our friends there, so excited. And this will be my first trip to Mount Abu after the basic training. Enjoy, and we are having good memories of our basic training days. जय SSB, जय CRPF, जय हिंद. हेलो फ्रेंड्स, 25 और 26 अक्टूबर को हमारे बैच का रीयूनियन सेमिनार ISA माउंट आबू में हो रहा है. बेसिक ट्रेनिंग के बाद छोटे ग्रुप में किसी कोर्स के दौरान या गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान हम एक दूसरे से मिलते रहे हैं, लेकिन एक बैच के रूप में हम सब के लिए ये पहला मौका होगा जब हम 25 वर्षों के बाद ISA माउंट आबू जाएंगे, और जहाँ की बहुत सी अच्छी यादें हम एक दूसरे से इन वर्षों में शेयर करते रहे हैं. हमारे लिए ये बहुत सुखदायी क्षण होगा, और मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ. थैंक यू. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 25 वर्ष बाद हम अपने बेसिक ट्रेनिंग के स्थान माउंट आबू में एक बार फिर एकत्रित हो रहे हैं. मुझे इस बात का गिला भी है कि मैं किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण आप सभी को माउंट आबू में ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ. मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं भी इस अवसर पर आप सबके साथ उन पुराने क्षणों को याद करूं. लगभग 25 वर्ष पूर्व हम सब ISA माउंट आबू में
बेसिक ट्रेनिंग के लिए आए थे और इस दौरान हमारी एक ऐसी बॉन्डिंग स्थापित हो गई कि हम एक सर्वश्रेष्ठ मित्र हो गए। मैं समझता हूँ कि मुझे इस बेसिक ट्रेनिंग के दौरान 56 ऐसे मित्र मिले जो शायद मैं जीवन में कभी प्राप्त ना कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन सभी स्थानों पर जाएं जहां हम बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जाते थे और उन पलों को याद कर उस सुख की अनुभूति करें जो हम बेसिक ट्रेनिंग में एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। जय हिंद।